देश भर में नवरात्रि मनाए जाएंगे और आज नवरात्रों की शुरुआत है और आज पहला नवरात्र है जिसमें माँ शैलपुत्री को पूजा जाएगा। नवरात्रि पूजन से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। उस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा और मेरी खास बातचीत आचार्य विजय वर्मा जी के साथ देखनी पड़ेगी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी, देखिए सभी नवरात्रे मनाते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल, कई लोगों को इसका महत्व क्या है कि हम नवरात्रे क्यों मनाते हैं ये नहीं पता है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम नवरात्रे क्यों मनाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और समस्त दर्शकों को, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और परिवार में हमेशा स्वस्थ रहें सभी। तो इसी कामना के साथ माता ने नवरात्रों का जो पर्व है ये रखा है। इसके पीछे जो 3 कारण है, सबसे पहला है भौगोलिक कारण, और दूसरा है आध्यात्मिक कारण, और तीसरा है चिकित्सा का कारण। क्योंकि माता जो है वो सबकी पालनहार है और माता सबका भला चाहती है। तो इसी प्रकार नवरात्रों की व्यवस्था रखी गई। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण जो मैं आपको बता रहा हूं, भौगोलिक कारण, उसको आप समझना पड़ेगा। पहले वो समझ लीजिए। जब भी नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों के दिनों में दिन और रात एक समान होते हैं हर 6 महीने के बाद। गर्मियों में उत्तरी ध्रुव की ओर धरती घूम जाती है, 3 महीने जाती है, 3 महीने वापस। और सर्दियों में दक्षिण ध्रुव की ओर धरती जो है वो घूमती है 3 महीने और 3 महीने वापस। अब इसको ऐसे समझना है आपने, ये धरती है, मान लो ये धरती है और ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जैसे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो धरती जो है 3 महीने ये दक्षिण ध्रुव की ओर चली जाती है और 3 महीने वापस आती है, फिर 3 महीने उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, फिर 3 महीने वापस आती है। तो ये जो नवरात्रि आते हैं, इन दिनों में धरती माता जो है वो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री पे आ जाती है। उससे क्या होता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। गर्मियों में 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है। इसी प्रकार सर्दियों में 14 घंटे की रात होती है और 10 घंटे का दिन होता है। अब सर्दियों में क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं और गर्मियों में ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो जब धरती स्ट्रेट लाइन पे आती है तो इंगला और पिंगला जो शरीर के अंदर सर्दी और गर्मी को कंट्रोल करती है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ जाती हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन पे आती हैं तो शरीर के अंदर जितने भी विषैले कण हैं उनको निकालने का एक सुअवसर मिलता है। इसीलिए माता भौगोलिक स्थिति में 6 महीने के बाद दिन रात बराबर होते हैं। तो हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका हमें पूर्ण लाभ मिलता है। ये हो गया इसका भौगोलिक कारण। अब इसका हम आते हैं आगे आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारण में क्या है कि अगर गर्मियों में या सर्दियों में अगर हम रात्रि जागरण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विषैले कण पैदा होते हैं, हमारा लीवर खराब होता है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है, हमारे लीवर में सूजन आ जाती है और अनिद्रा का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन नवरात्रों में, विशेष करके नवरात्रों में रात्रि जागरण क्यों जाता है? नवरात्रों का अर्थ ही यही है कि नवरात्रि, रात्रि में जागरण किया जाता है। इन 8 दिनों में, 9 दिनों में हर जगह पे जागरण होता है, कहीं पे लीलाएं होती हैं, कहीं पे जागने का एक बहाना, सुअवसर मिलता है लोगों को, ताकि वो लोगों को घरों में जाके रात्रि जागरण करे। बाहर बड़े बड़े जागरण होते हैं ताकि लोग किसी ना किसी बहाने रात भर जागे। ये जो 8-9 दिन हैं जिनमें धरती स्ट्रेट लाइन पे रहेगी, इन दिनों में अगर जागा जाए रात को तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इनएक्टिविटी है वो दूर होती है। हमारी मन, बुद्धि और कर्म से हम एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। हम जो सोचते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। नहीं तो हमारा ये तालमेल नहीं बन पाता। पूरे बाकी दिनों में हमारा तालमेल जो बड़े संत महात्मा हैं उनका होता है, लेकिन हम आम आदमी का वो तालमेल नहीं बन पाता। तो इसका तालमेल बिठाने के लिए ये जो नवरात्रे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है इसका आध्यात्मिक कारण। तो अब अध्यात्म में क्या किया जाता है? माता का कीर्तन किया जाता है, माता की भेंटें गाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, शरीर को एक्टिव रखने के लिए माता का जो श्रृंगार किया जाता है, माता को देखने का मन करता है। अलग अलग रूपों में माता को प्रकट किया जाता है नवरात्रों में।
9 जो माता के रूप हैं, जो नवदुर्गा के जो रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि, ये रूपों में माता की पूजा घरों में की जाती है। लेकिन नवरात्रों में जो माता का जो जागरण किया जाता है, वो जहां दुर्गा माता का किया जाता है, वैष्णो माता का, किसी भी रूप में, माता काली का, तो इन तीनों रूपों में माता का जो है जागरण किया जाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक महत्व है कि शरीर में ऊर्जा प्रवेश करनी है। रात्रि में लोग नाचते हैं, गाते हैं, ताली मारते हैं, तो शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वो हमारे एक्टिव हो जाते हैं। ये हो गया इसका आध्यात्मिक महत्व। अब तीसरा आता है चिकित्सा। अब चिकित्सा पद्धति में क्या है, माता रानी ने संसार में जितने भी जीवों को उत्पन्न किया उनमें सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, और मनुष्य को ही ज्ञान दिया गया है, बाकी जीवों को इसकी सहायता के लिए रखा गया है। जितने भी जीव हैं वो इंसान की सहायता ही करते हैं। तो क्या किया माता ने कि इंसान स्वस्थ रहे। हमारे शरीर में अनेकों विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो खेती बीजी जाती है, इसकी पुरानी कथा है कि जब अकाल पड़ा, खाने को कुछ नहीं बचा, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, और जब सृष्टि में वर्षा ही नहीं कितने सालों, जल का अभाव हो गया, खेती नहीं बनी, तो लोगों के लिए खाने को कुछ नहीं था। तब माता ने शकुंभरी रूप में ये एक संदेश दिया कि 7 दिनों में मैं आपके लिए एक ऐसे खाने की व्यवस्था करूंगी जिससे आपको भूख नहीं लगेगी। और बड़ी विशेष बात है, आप करके देखना, जब हम नवरात्रि रखते हैं तो 9 दिनों में ही माता का जो है वो बीजारोपण किया जाता है। हम तो एक दिन खेती बीजते हैं और सोचते हैं हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं है। माता ने ये व्यवस्था की थी कि खेती जो बीजनी है वो 9 दिन ही बीजनी है। समस्त देवियों के लिए खेती बीजनी है, सिर्फ पहले दिन नहीं बीजनी है। अब पहले दिन की खेती क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, अगर हम पहले आम आता है, लकाट आते हैं, कोई फल आता है, कोई फ्रूट आता है, कोई बीज उत्पन्न होता है, या हम जैसे अनाज उत्पन्न करते हैं, सीजन का नया हाँ, अनाज उत्पन्न करते हैं, चावल है, गेहूं है, तो सबसे पहले जो थोड़ा सा अन्न जो है वो माता को या भगवान को भेंट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आम आते हैं तो पहले माता को या भगवान को चढ़ा के फिर खाते हैं, क्योंकि भोग से रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे जो रोग हैं वो भोग से उत्पन्न होते हैं, या ज्यादा खाने से या कम खाने से। तो माता ने क्या किया कि जो 9 दिन आप खेती बीजेंगे, जो पहले दिन की खेती होगी वो माता को अर्पण करनी है, क्योंकि जल को अर्पण करनी है, क्योंकि जल ही 70% हमारे शरीर में और बाहर है पृथ्वी पे। तो जल को अर्पण करने की विशेष व्यवस्था की गई कि जो खेती है वो पहली जो खेती उत्पन्न हुई है वो माता को अर्पण करें, और उसके बाद जो दूसरे दिन की है वो 8 दिन में पक जाएगी। आप उसको काटो, उसको काटने के बाद उसको मिक्सी में या किसी में ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लो। 2-3 चम्मच जो जूस निकलेगा, आप वो 1 चम्मच जूस पी लो, आपको 2 घंटे भूख नहीं लगेगी, इतना मन शांत हो जाता है। और क्योंकि पेट हमारा जो है नवरात्रों में हमारा खाली पेट रहता है, लीवर हमारा स्वस्थ हो जाता है, और जब हम उसके बाद ये जौ का पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक हो, कोई भी रक्त अशुद्ध हुआ हो, कोई किसी को डायबिटिक है, किसी को कैंसर बन रहा है, किसी को कोई और प्रॉब्लम बन रही है, किसी को एस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कोई भी शरीर के अंदर रोग बन गया है, कहीं इन्फेक्शन हो गई है, जा नहीं रही है, कोल्ड हो गया है, तो जैसे ही हम ये 8 दिन वो खेती का पानी पीते हैं, उसको काट के ऊपर से माता की, तो हमारे शरीर में वो रोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो जाता है। तो माता ने सब जीवों के लिए, किसी एक विशेष पर्टिकुलर जीव के लिए नहीं, सबके लिए व्यवस्था की है। अब इसको हम सनातन के साथ जोड़ते हैं, हम किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ते। सनातन वो चीज है जो शुरू से लेकर अंत तक रहेगी, और ये एक व्यवस्था है जीने की जिसमें आदमी स्वस्थ रह सकता है। इसको कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई किसी के लिए मनाही नहीं है। इस समय आप देखेंगे विश्व के अनेक देशों में जौ का पानी पी रहे हैं लोग, इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। अमेरिका में प्रॉपर जो बीज के उसका पानी निकाल के वो पी रहे हैं। तो ये जो माता ने हमें एक विशेष चिकित्सा दी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आचार्य जी, साल में 4 नवरात्रे आते हैं ऋतुओं के बदलाव पर,
मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो 4 नवरात्रों में 2 गुप्त नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और 2 नवरात्रों को हम धूमधाम से क्यों मनाते हैं, जिसमें हम जगराता करते हैं, जागरण करते हैं, क्या कुछ विधि है उनके पीछे। अगर हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उस साइड पे चले जाएं, यूपी के कुछ हिस्सों में, वहां अष्ट नवरात्रे होते हैं। अष्टमी के दिन ही पूजा कर दी नहीं जाती नहीं, अष्ट नवरात्रे मतलब 8 प्रकार के है। नवरात्रे अच्छा, 8 होते हैं। तरह के हाँ, नवरात्रे होते हैं। हमारी 8 ऋतुएं जो हैं, 4 तो हमारी मुख्य ऋतु हैं, जी। 4 हमारी अलग से ऋतु हैं। जो ये 4 ऋतुओं को तो मुख्य 4 नवरात्रे हो गए। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्रत करने से क्या होता है, व्रत करने से हमारा रक्त शुद्ध होता है, लीवर एक्टिव होता है, ब्रेन में हमारे पूरी ऊर्जा जाती है। हमारा जो हृदय है, जब हम खाली पेट रहते हैं, हमारा हृदय एक्टिव हो जाता है। हृदय में ही हमारा किसका निवास है? हम बोलते हैं भगवान का निवास है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये जो हमारा हृदय है, इसकी जो रिब्स हैं वो क्या साइन देती हैं आपको? मंदिर का, गुरुद्वारे का, चर्च का और मस्जिद का, ये सारा रिब्स से लिया। तो ये जो हृदय हमारा है, ये हमारा जो है, ये भगवान का घर है। इसीलिए आप किसी भी धर्म में देख लो, मांस चढ़ाने की व्यवस्था कहीं पे नहीं है। इसलिए मांस खाना वर्जित रखा है माता ने, क्योंकि हर धर्म स्थान में कहीं मांस नहीं चढ़ता। लोग खाते हैं वो अलग बात है, नवरात्रों में विशेष करके निषेध किया जाता है। जो खा भी रहे हैं उनको मना किया जाता है। इन दिनों में मांसाहार करने से शरीर की बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी विकारी हो जाता है, उसका डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये जो हृदय है, हम जब मंदिर मस्जिद में अगर मान लो अगर हम मांस नहीं चढ़ाते हैं, वहां फ्रूट और फूल चढ़ाते हैं, तो ये तो जीते जागते यहां से हमने ये लिया है, यहां से वो साइन लिया है, वहां क्यों डालते हैं? ये भी माता का ही एक इशारा है एक इंसान के लिए। तो जब हम खाली पेट रहते हैं तो ये हृदय जो है हमारा काम करना शुरू करता है, इसके अंदर वैक्यूम बनता है, ये वैक्यूम सीधा दिमाग को मैसेज देता है। आप देख लीजिए, जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनका नॉन वेज वालों से ज्यादा दिमाग एक्टिव होता है, वो ज्यादा अच्छा सोचते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं। तो मांसाहार करने से हमारे दिमाग के अंदर बुद्धि जो है वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए नवरात्रों में जब खाली पेट रहते हैं तो हमारा जो है बुद्धि, हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है और हमारा कनेक्शन होता है। हम संसार में जितना भी ब्रह्मांड है, सारा ज्ञान संसार का ब्रह्मांड में है। हम रिसर्च करते हैं, आपने देखा होगा जो पीएचडी करा वो क्या करता है, पहले रिसर्च करता है। रिसर्च का मतलब ढूंढना, दोबारा से जो चीज हो चुकी है उसको ढूंढना। हम रिसर्च में उन चीजों को दोबारा से ढूंढ रहे हैं। तो जब हम खाली पेट रहते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश करता है। जैसे हमारा वाईफाई काम कर रहा है, हमारा फोन में इंफेक्शन होगा तो वाईफाई चलेगा, वाईफाई से कनेक्ट होगा, वो अपनी मर्जी से सारा कुछ खोलेगा। इसी प्रकार हमारा शरीर भी अपनी मर्जी करता है। जब हम खाली पेट रहते हैं, जब हम उससे जुड़ते हैं ब्रह्मांड से, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है ऑटोमेटिकली। इस संसार में किताबों में ज्ञान कहां से आया? पहले किसी ने लिखा, पहले किसी को आया, फिर लिखा, नहीं तो कहां से आया? इसी प्रकार रिसर्च जो होती है, जो हो चुका है उसको हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। तो इसके लिए ये तैयारी की जाती है, ये इसका महत्व है। देवी दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाएगा इन नवरात्रों में। मैं चाहती हूँ कि आप वो 9 रूप क्या हैं वो हमारे दर्शकों को देखिए, बताएं। नव दुर्गा के तो मैंने आपको बता दिया जो 9 रूप हैं। जी। लेकिन क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे ये एक व्यक्तिगत और धार्मिक महत्व है। क्या है? 9 द्वार हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर भीतर 9 द्वार हैं, जिनसे हम कहते हैं कि हम 9 द्वार में से बाहर निकलते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो द्वार है वो ये है, उसमें से हमारी आत्मा निकलती है, जिसको मोक्ष कहते हैं, और सिद्धियां भी हमें वहीं से प्राप्त होती हैं, ज्ञान से सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धिदात्री नव दुर्गा में लास्ट है। 9 द्वार और 9 ग्रह जब शरीर के अंदर, जैसे मैंने कहा कि ये औषधि काम करती है, तो शरीर के अंदर कोई भी द्वार जब अपना काम करना बंद कर देता है तो वो रोग हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा रेशा अगर बाहर ना निकले बॉडी में से तो शरीर में वो सारी नसों को कमजोर कर देता है। मलमूत्र का त्याग ना हो तो वो शरीर के अंदर रोग पैदा कर देता है। अगर हमारे विचार
नेगेटिव बाहर ना निकले शरीर में से, जो हम नेगेटिव सोचते हैं अगर वो बाहर ना निकले तो शरीर के अंदर जहर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये हर वो केमिकल तैयार करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। किसी को अगर बैड न्यूज मिलती है, किसी को किसी के डेथ की या किसी की, या कोई देख लेता है सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट, आपने देखा होगा कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, खासकर स्त्रियां एकदम से कोई न्यूज मिलती है तो बेहोश हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? ब्रेन कौन सा ऐसा एसिड बना रहा है जो उनको इंजेक्शन दे रहा है बेहोशी का? क्योंकि वो जब तक उस स्थिति को समझे तब तक उनको वो बेहोश रखते हैं, ताकि वो एक्सेप्ट कर ले, उनकी बॉडी उनका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर ले। इसी प्रकार हमारा जो दिमाग है, हर वो एक्टिविटी जो हम सोचते हैं वो दिमाग में रहती है, उसी से हमारे शरीर के अंदर वो रक्त बनता है, वो एसिड बनता है, उसी से ऊर्जा बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शुद्ध विचार हैं वो दिमाग में रखे जाए, अशुद्धियों को बाहर निकाला जाए। तो ये माता इसमें भी हेल्प होती है। माता के नव दुर्गाओं में पूजा में माता के 9 रूपों में 9 ग्रहों को ठीक किया जाता है, नव द्वार को दोबारा से एक्टिव किया जाता है, उनको खोला जाता है, ताकि शरीर जो है वो माता के साथ, अध्यात्म के साथ, ब्रह्मांड के साथ जुड़े। माता तो सामने कोई है नहीं, माता है ग्रेविटी। शिव और शक्ति का जो मेल है, जब शक्ति बोला गया तो शक्ति का मतलब ग्रेविटी, जिससे धरती सूर्य के इर्द गिर्द, चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द, अगर ये ग्रेविटी ना हो तो ये संसार ही बिखर जाए। इसलिए माता को 3 रूपों में ई शक्ति के रूप में माना गया है। शिव बिना शक्ति के शव हैं, और ये 3 शक्तियां जो हैं ये ई रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे जैसे ब्रैकेट में ई ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस जिसके साथ मिलती है वो शक्ति अपना कार्य करती है। इन दिनों में आपने देखा ब्रह्मानी ब्रह्मा की शक्ति है, शिवानी शिव की शक्ति है, इन वैष्णवी विष्णु की शक्ति है। तो ये शक्ति रूप में अलग अलग रूपों में हर जगह अभिव्यक्त होती है। माता ने जब असुरों का वध किया तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि आप तो अनेकों रूप में हो, आपने तो कहा था मैं अकेली लड़ूंगी। तो माता ने उस समय कहा कि ये मूर्ख, तू मूढ़ है, तुझे पता नहीं है मैं एक ही हूं, देख अभी ये सारी शक्तियां मुझ में सम्मिलित हो जाएंगी। तो सारी शक्तियां उस माता के रूप में सम्मिलित हो गई। माता एक ही है, वो है शक्ति, ग्रेविटी एक ही है, वो कहीं पे भी हो। जैसे मैग्नेटिक की है, हम जो माइंड रेस करते हैं, हम किसी को देख के अच्छा लगता है, उससे बैठना अच्छा लगता है, किसी को देख के कहता है इसको भगाओ, ये ई शक्ति जो है माता की शक्ति है, जो सिर्फ सात्विक रहे तो पॉजिटिव ऊर्जा देती है, नेगेटिव हो तो विध्वंसक हो जाती है। अब जो नवरात्रे शुरू हो गए हैं और जो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे थे इस वक्त का, वो जानना चाह रहे थे कि क्या शुभ मुहूर्त है कि जब हम कलश की स्थापना कर सकते हैं अपने घर में और माता लगा सकते हैं? आज का पूरा दिन शुभ है। आप शाम 4 बजे तक जब भी पूरे दिन में कलश की स्थापना कर सकते हो। कलश की स्थापना जैसे मैंने कहा वो जल है जी। जल की स्थापना होती है कलश में, और खेती जो बीजी जाती है वो माता के स्वरूप को, शक्ति को आमंत्रित किया जाता है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो माता किसी ना किसी रूप में हमारी रक्षा करें। तो ये उनका एक प्रतीक है। एक सवाल मेरे दर्शकों का ये भी था कि देखिए नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसे में कई दर्शक हमें ये पूछ रहे थे कि अगर हम कुछ नई चीज लेना चाह रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इस तरह की कोई बात, क्या ये दिन उनके लिए ठीक है कि वो इस तरह की खरीदारी कर सकते हैं नवरात्रों के दिनों में? एकम और षष्ठी, नवरात्रों का पहला दिन और नवरात्रों का छठा दिन, इन दिनों को छोड़ के आप बाकी सभी दिनों में शुभ मुहूर्त ही रहते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जी। नवरात्रों में। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहता है। और अष्टमी जो है माता की, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, द्वितीय और अष्टमी। एकम और षष्ठी इनको छोड़ देना चाहिए। जी। आचार्य जी, एक सवाल और है कि कहा जाता है कि नवरात्रों में आपके पाप दूर होंगे, जो आपने पाप किए हैं उनकी आप माफी मांग सकते हो भगवान से। तो क्या पाप इंसान जो मतलब जो एक इंसान है वो कैसे अपने पापों को दूर कर सकता है, और कितने तरह के पाप इंसान करता है? मुख्यतः जिन कर्मों को हम बोलते हैं उसमें अच्छे और बुरे कर्म जो हमारे पाप या पुण्य बनते हैं। अब इसमें 3 मुख्य प्रकार के हैं, मानसिक, वाचिका और कायिका। मनसा, वाचिका और कायिका, 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के पुण्य इन्हीं से होते हैं। काया से जो पाप किया जाता है, जो शरीर से कर्म किया जाता है उसको पाप कह लो, पुण्य कह लो, वो इसी हमारे युग में खत्म, इसी
जन्म में खत्म हो जाता है। जैसे हमारी मृत्यु होती है और काया से किए हुए सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो वाचिका है, जो हम बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो कहीं भी आप सुन सकते हैं। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो तो इंडिया, इंग्लैंड, यूके सब जगह सुन सकते हैं। तो ये जो हम बोला जाता है, जो भी हम बोलते हैं, ये वायुमंडल में चला जाता है। तभी इन्होंने अभी महाभारत काल के भी वो शब्द सुने हैं कुछ। तो जो हम बोलते हैं ये हमारे ब्रह्मांड में चला जाता है। तो ये हमारा जन्मों तक चलता है। अगर किसी को बद्दुआ दी, किसी के लिए कड़वे शब्द बोले, किसी को गालियां दी, जैसे अभी एक डिबेट में गालियां दी तो उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई, ये जो पाप है ये हमारा जन्मों जन्मों तक चलता है। और तीसरा जो रहता है वो मानसिक, वो हमें दिखता नहीं है किसी को, लेकिन मन में हम किसी के प्रति कोई धारणा बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी की कत्ल करने की, किसी के लिए कुछ करने के लिए, किसी का नुकसान करने की। तो ये जो मानसिक पाप जो बनता है, और मानसिक पुण्य भी होता है, हम किसी का भला कर रहे हैं, हम माता का भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये जो कर्म रहता है इसको हम कर्म बोलते हैं। वो चाहे वो आगे पाप या पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो जो मानसिक कर्म किया जाता है ये युगों तक चलता है। इसका युगों तक, लाखों साल तक इसका असर जो है वो चलता है। नवरात्रों के दौरान नारी शक्ति को पूजा जाता है, देवी शक्ति को पूजा जाता है, तो क्या महत्व है इसके पीछे? और मेरा ये सवाल और था कि कहीं ना कहीं समाज में आज भी देखा जाए तो नारी को उतना सम्मान नहीं मिलता। आए दिन हमें कई तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इस तरह की कोई बात कि हमें किस तरीके से इन चीजों को कम करना है? जब ये 4 युगों की व्यवस्था हुई थी, चारों युगों में अलग अलग स्वरूप में नारी का पूजन होता था। लेकिन कलयुग निकृष्ट कहा गया है। कलयुग के अंत में इस सृष्टि का अंत होना है, और वो अंत तब होगा जब शक्ति बिगड़ जाएगी, जब ग्रेविटी बिगड़ जाएगी। चंद्र सूर्य से टकराएगा, सूर्य पृथ्वी से टकराएगा, सभी प्लेनेट एक दूसरे से टकरा के खत्म हो जाएंगे। तो जब नारी का अपमान, जब नारी का सम्मान कम होगा, तो कल युग में ये बढ़ेगा। लेकिन फिर भी यहां पे धर्म की व्यवस्था रहेगी, वहां नारी का सम्मान होगा। इसीलिए नवरात्रों में पूजन किया जाता है। अभी भी वो एक मैसेज दिया जाता है कि नारी का सम्मान करो, ताकि आप व्यवस्थित रहें। परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, क्यों? स्त्री को अपमानित करने से महाभारत हुई, रामायण हुई, परिवार क्या पूरे पूरे देश टूट गए, पूरी की पूरी सेनाएं टूट गई। तो इसी प्रकार अब ये जो कलयुग है ये परिवार के अंदर आ गया है। और स्त्री, जिस परिवार के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं होगा वो परिवार टूट जाएगा। इसीलिए कहा गया, ये व्यवस्था की गई है कि स्त्री का सम्मान किया जाए। नवरात्रि एक मैसेज है सभी लोगों को कि आप कन्या रूप में अगर उसकी पूजा कर रहे हो तो स्त्री के स्वरूप को भी पूजो, ताकि व्यवस्था बनी रहे, परिवार टूटे ना, शक्ति बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, ग्रेविटी बनी रहे। ग्रेविटी ही एक दूसरे को जोड़ती है, नहीं तो ग्रेविटी टूट गई तो सब टूट जाएगा। तो ये थे मेरे साथ बातचीत में आचार्य विजय वर्मा जी, जिन्होंने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। और जो मेरे दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे सभी से यही उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की विचारधारा भी आप जरूर बदलेंगे और तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है हमने अपने इस वीडियो से। और फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। तमाम नवरात्र के जो बाकी के अपडेट्स हैं वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।